गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक पुस्तक लेके आया हूँ। व्हाट द हैक डू आई डू विद माई लाइफ। और ये पुस्तक मुझे पढ़ने का मौका मिला और कहना चाहिए कि इसकी जो एडवाइस है 21st सेंचुरी में हम कैसे अपनी आजीविका यानी कि हमारा एम्प्लॉयमेंट उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने जो इसमें संस्मरण जो इकट्ठे किए हैं, मैंने जो इसमें से मेरे अनुभव जो इकट्ठे किए हैं, आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पुस्तक लिखी है ये रवि वेंकटेशन ने लिखी है एंड इसको जो फॉरवर्डिंग किया है बिल गेट्स और सत्या नडेला ने किया है। देखिए ये पुस्तक अगर मैं बात करूं रवि वेंकटेशन की, ही वाज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। जहां तक कंप्यूटर्स की बात है, जहां तक 21st सेंचुरी की बात है, जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, उसके बारे में ही नोज वेरी वेल। और वो जो एडवाइस देना चाह रहे हैं वो एडवाइस आज की युवा पीढ़ी अगर उसको सही ढंग से माने तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कहना चाहिए कि मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। और ये एडवाइस जो है 21st सेंचुरी के लिए कहना चाहिए कि युवा वर्ग मैं मान के चलूँगा 18 साल से लेके और 35 साल की उम्र के जो युवा हैं उनके लिए तो ये एडवाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होने जा रही है। देखिए मैं इस पुस्तक की अगर बात करूं तो इस पुस्तक में जो इम्पॉर्टेंट जो मैटर जो दे रखा है वो इसी बारे में दे रखा है कि नेक्स्ट सेंचुरी जो है वो किस तरह के हमारे लिए जॉब के अवसर लेके आएगी, किस तरह के नए रोजगार हमारे लेके आएगी और किस तरह के पुराने तौर तरीकों को हमें बदलने की जरूरत है। इनफैक्ट सही बात की जाए तो 21वीं सदी में आजीविका के लिए सही कौशल विकास सबसे जरूरी है। अब जहाँ तक बात की जाए कि ये जो कहना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी ये आजीविका के लिए उपद्रवी एवं अशांत काल सिद्ध होने जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हमारे काम करने और सोच के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। पुराने तौर तरीके अब शायद ही युवा पीढ़ी के ज़्यादा काम आएंगे। पुराने तौर तरीके यानी कि जिस तरह का पुराना एक माइंडसेट था, पुराना एक जो सोच था, उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी कई जॉब्स को ख़त्म कर देगी और कई नए जॉब की रचना भी करेगी। और हाँ, हर जॉब को करने का तरीका भी चेंज कर देगी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई कहते हैं, आने वाले टाइम में इतना हमारे ऊपर इफेक्ट करेंगे कि हमारी करीबी सारी पढ़ाई 20वीं सदी तक हमारी करीबी सारी पढ़ाई धरी रह जाएगी। देखिए इसमें मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आने वाले टाइम के लिए एक नियम बनने जा रहा है। अगर आपके पास लो स्किल्स हैं देन यू विल गेट लो पे, आपको कम पगार मिलेगी। आपके पास हाई स्किल्स हैं यू विल गेट हाई पे। और रही बात कि कौन से जॉब्स हैं जो 21वीं सदी में खतरे में हैं, तो अगर उसमें हम बात की जाए तो ऐसे सारे जॉब जिसमें हम रिपीटेटिव नेचर का काम करते हैं। रिपीटेटिव नेचर मतलब एक ही तरह का काम हम रोज रिपीट करते रहते हैं, तो इस तरह के जॉब जो हैं वो खतरे में हैं। क्यों? एआई टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ये जॉब्स कर सकती है। देखिए अकाउंटेंट्स के काम, ट्यूटर्स के काम, लॉयर्स के काम, स्टॉक ब्रोकर्स के काम, एस्ट्रोलॉजर्स के काम, प्रोग्रामर्स के काम, रेडियोलॉजिस्ट के काम, कैशियर्स के काम, तो ये सारे काम ऐसे काम हैं जिनको मैं कहूँ ये खतरे में है। क्यों? आज जिस ढंग से इन कामों को किया जा रहा है उससे कहीं बेहतर, कई गुना बेहतर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इन कामों को सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर देगी। फिर ऐसी बात आ रही है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कौन से जॉब्स हैं जो नए पैदा होंगे, नई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। तो वेब डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, कोडर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल डिजाइनर्स, एड डिजाइनर्स, एडवर्टीजमेंट्स की जो डिजाइनर्स हैं, कंटेंट राइटर्स, एनिमेटर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स,
इस तरह के नए जॉब्स 21वीं सदी लेके आ रहा है। बट बात यह है कि ये जो नए जॉब्स लेके आ रहा है, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट दैट विल बी द मेन रिक्वायरमेंट। जिसके पास ये करने की स्किल्स हैं, उसके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अपार यहाँ पे उपलब्ध है। परंतु जिसके पास नहीं है, वो अपने आप को मान के चले कि ही इज इन डेंजर। अब देखिए, सारे जॉब जो 21वीं सदी में जो हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसा कि इस पुस्तक में इसने बताया कि रवि वेंकटेशन ने बताया कि जैसा कि 3 कैटेगरी में आप जॉब्स को बांट सकते हैं। 3 C's। व्हाट आर द 3 C's? वन इज द क्रिएटिव जॉब, सेकेंड इज केयर गिवर्स जॉब एंड थर्ड इज कस्टोडियन जॉब्स। सो क्रिएटिव जॉब्स की अगर मैं बात करूं, इट मीन्स लाइक स्क्रिप्ट राइटर्स, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दे आर द क्रिएटिव कैटेगरीज ऑफ द जॉब। Caregivers, they are the day care services, caretaker services, physiotherapists, nursing care services, counseling services, attendants maximum कहना चाहिए कि जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनके लिए अटेंडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बट इनके लिए भी सबके लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको स्किल डेवलपमेंट अगर आपका है, आपने अगर ऐसी स्किल्स हैं, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ जॉब। कस्टोडियंस के जॉब, कस्टोडियंस यानी कि स्टोर कीपर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, इस तरह के जॉब्स की 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा डिमांड्स निकलने वाली है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो कि इस बुक में दिया है और बहुत ही क्लियर तरीके से दिया है। एक सॉफ्टवेयर जिसका कि जिक्र किया है, लॉग्रिक्स AI। ये सिंगल सॉफ्टवेयर जो है वो आज, ये मान के चलिए, आज की डेट में 70% वकीलों के जो कार्य हैं, जो आज वकील जो काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा दे आर इन डेंजर जॉब। क्यों? उनका जॉब असुरक्षित है। यह सॉफ्टवेयर वकीलों से कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस के साथ काम कर सकता है। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर वकीलों का काम बेहतर कर पाएगा, तो वकीलों के जो जॉब्स हैं वो तो खतरे में चले जाएंगे। और आज अगर कोई आदमी कहता है कि मैं वकील बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 21वीं सदी के अंदर हो सकता है उसकी पढ़ाई जो है उसके उतना काम नहीं आ पाए, वो उसको जो जॉब है उसका खतरे में रहेगा। इसी तरह अकाउंट्स के जॉब, वकालत के जॉब, स्टॉक ब्रोकर्स के जॉब, प्रोग्रामर्स के जॉब, रेडियोलॉजिस्ट के जॉब, ये सारे काम खतरे में हैं। अब देखिए, आप पुराना जॉब करने का जो आइडिया, मतलब जॉब करने का जो आइडिया है, ये भी अपने आप में एक तरह से पुराना होने जा रहा है 21वीं सदी के अंदर। यानी कि ऐसे लोग जिनके जो ये कहते हैं हम जॉब नहीं करना चाहते, फिर क्या करना चाहते हैं? आजीविका कमाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या कहना चाहिए कि फ्रीलांसर बन के कमाना चाहेंगे, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार उनके लिए कहना चाहिए कि अवसर 21वीं सदी लेके आ रही है। अब आई बात, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। 21वीं सदी में आपका मुकाबला रोबोट से होना जा रहा है। रोबोट से मतलब आप चाहे किसी भी जॉब में हैं, मान के चलिए उस जॉब के अंदर रोबोट की एंट्री हो चुकी है या होने जा रही है, और आपका मुकाबला रोबोट से होना जा रहा है। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी नॉलेज आज हमारे पास है, नॉलेज की अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ, आपका जो भी नॉलेज है वो 5 साल के अंदर आधा हो जाएगा। यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द जॉब इन 21st सेंचुरी इट इज ओनली 5 years। अर्थात हर 5 साल में आपको उसको जॉब को अपने को रिवाइज करने की जरूरत है, नए तौर तरीके सीखने की जरूरत है, ऑनलाइन कोर्सेज करने की जरूरत है, किताबें पढ़ने की जरूरत है, वीडियोस देखने की जरूरत है, कोई नई भाषा सीखने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, ये मान के चलिए पेंशन वाले जॉब अब नहीं बचेंगे। अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपको लंबे टाइम तक अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, और अपने आप को कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक कहना चाहिए कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारे ऊपर इस बात का दबाव भी आता जाएगा कि हम कैसे अपने आप को फिट रखें, कैसे हम अपने आप को काम के क्षेत्र में बना के रख पाएं। तो ये बहुत जरूरी काम है, ये बहुत जरूरी बात है जो इस बुक के अंदर आपको एडवाइस दी गई है। अब इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा। यहाँ 2 बातों का और जिक्र किया है। एक है स्किल, जिसको हम कहते हैं कौशल, और एक है मेटा कौशल, मेटा स्किल यानी कि उच्च कौशल। अब देखिए, इसमें भी फर्क बताया गया है।
एक आदमी अगर ये कहता है कि मैं टेलरिंग कर सकता हूं, यानी कि उसकी टेलरिंग स्किल्स है, वो टेलरिंग करके कमा के खा सकता है, बट सिर्फ इस स्किल से भी हो सकता है काम ना चले। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको मेटा स्किल्स डेवलपमेंट की जरूरत है। मेटा स्किल्स की बात करें तो मेटा स्किल्स क्या हैं? मेटा स्किल्स वो स्किल्स हैं, यानी कि उच्च, जिसको हम उच्च क्रम कौशल कहेंगे, वो कौशल है जो अन्य कौशल को बेहतर ढंग से सीखने और अपने मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। और मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं कि एक टेलर सिर्फ खुद कपड़े सिल सकता है, परंतु कपड़े सिलने का बिजनेस नहीं कर सकता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं अपने अंडर में, मेरे नीचे 10 टेलर्स रख के ऑर्डर्स लेके आ सकता हूं, कपड़े सिल सकता हूं, या कहना चाहिए कि टेलरिंग का पूरा एक व्यवसाय शुरू कर सकता हूं, तो वो जो स्किल्स हैं दे आर कॉल्ड मेटा स्किल्स। और अब जरूरत है हमें अपने अंदर मेटा स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। यदि आपके अंदर मेटा स्किल्स होंगी, आप अपने व्यवसाय को उच्च लेवल तक ले जा सकते हैं और एक पूरा अपने स्किल्स के बेस पे आप एक पूरा व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। इसकी 21st सेंचुरी में बहुत जरूरत है। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, जो इस बुक में, जैसा कि इसमें बताया गया है कि 21वीं सदी में आजीविका सुरक्षित करने हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। वो निर्णय क्या है? उच्च शिक्षा की बजाय स्किल विकास को महत्व दें और चुनें। यानी कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं, तो उच्च शिक्षा यानी कि हायर डिग्री करने से अच्छा है आप अपना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। और जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, उसके लिए छोटे छोटे कोर्सेज यानी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वो करने की जरूरत है। 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, इस तरह के छोटे छोटे कोर्स आपको ज्यादा अच्छे रोजगार के अवसर दिला पाएंगे। स्वरोजगार अथवा स्वयं का स्टार्टअप शुरू करें। प्रोफेशनल स्किल विकास के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करें। स्कूल के समय से ही मेटा स्किल विकास के लिए प्लानिंग शुरू कर लें। अपने स्कूलिंग टाइम से ही ये सोच के चलें कि मुझे कौन सी स्किल को डेवलप करना है और कौन सी स्किल से मैं जीवन में कमा के खाना चाहूँगा, तो उसी स्किल को आप अपने अंदर डेवलप करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अधिकतर युवा वर्ग 21 वर्ष की आयु के बाद अपना कीमती समय स्किल डेवलपमेंट में यूज नहीं कर पाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वक्त बर्बाद करता रहता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत अच्छी बात है, आप कुछ अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना समय निर्धारित कीजिए। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट। अगर आपने 3 बार ट्राई किया, उसके बावजूद भी आपको सफलता ना मिली, तो आप बेहतर होगा कि किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ज़्यादा समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर यदि आपने नष्ट किया, तो हो सकता है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाए कि अब मैं बाकी का जीवन कमा के कैसे खाऊं। क्यों? जॉब अगर आपको मिल नहीं पाया, तो आगे के लिए वापस स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको 30 साल की एज के बाद सोचना पड़ेगा। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ रही है, आपको अपने ट्रेडिशनल जो तरीके हैं जॉब करने के, उसमें बदलाव की जरूरत है। ट्रेडिशनल तरीका का जहां बात करूं मैं, देखिए, हम सबका एक माइंड सेट है। हम मान के चलते हैं कि जॉब ऐसा हो 9 बजे से 5 बजे तक का, यानी कि 9 to 5 जॉब। ये थ्योरी बहुत अब आउटडेटेड हो चुकी है। 19वीं सदी या 20वीं सदी तक तो हमने इस थ्योरी को फॉलो किया, इसके अकॉर्डिंग जॉब मिलते भी रहे। बट 21वीं सदी के लिए ये थ्योरी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। 9 to 5 का जॉब अब उपलब्ध ही नहीं होगा। यानी कि हमें हमारे माइंडसेट में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि हमें जो जॉब्स मिलेंगे वो फ्रीलांसर टाइप जॉब मिलेंगे, उसके अंदर फिक्स टाइम, वर्किंग टाइम और फिक्स पे, ये दोनों चीज़ को आप भूल जाइए और मान के चलिए कि हमें यदि आजीविका चलानी है तो उसके लिए हमें रॉबोट से मुकाबला करना है, हमें तैयार रहना है। स्किल डेवलपमेंट ही हमें बचा पाएगा, रोजगार दिला पाएगा। तो रोजगार के लिए
अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ये बुक आपको बहुत अच्छी एडवाइस देती है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी बुक है। रवि वेंकटेशन ने युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो दोस्तों, ये मेरी जो मैंने इस बुक में जो पढ़े, मैं आपके साथ में अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और रही बात, अगली बार अपन फिर मिलेंगे किसी नई बुक के साथ और नई एडवाइस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।